हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। यह आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी एडीओ का पोस्ट भी आने वाला है जिसमें आपका छत्तीसगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से करते हुए चलिएगा। चलिए देख लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में केदार तीर्थ कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में केदार तीर्थ कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेली। मुंगेली में केदार तीर्थ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगा। बैगा जनजाति जो कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। यह भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक गोदवाने वाली जाति अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो इसका आंसर आपको करना है कमार। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में क्या देखा था, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। तो गोदना प्रिय जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो वह है बैगा। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक गोदवाने वाली जाति कौन सी है तो इसका राइट आंसर आपको लेना है कमार। सर्वाधिक गोदने वाली जनजाति अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है कुंजर बंजारा। कुंजर बंजारा जनजाति सर्वाधिक गोदने वाली जनजाति है। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस के अंदर हमने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा चर्च कहाँ है। छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा चर्च कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा चर्च कहाँ है, तो यह है कुनकुरी में। ठीक है, कुनकुरी जसपुर के अंतर्गत आता है, यह आपको ध्यान में रखना है। जसपुर कुनकुरी में छत्तीसगढ़ का है ना भारत का सबसे बड़ा चर्च। और दूसरा नंबर पे जो आता है इसे महागिरजा घर भी कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है, कुनकुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में महागिरजा घर नाम के रूप में है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस गुफा में अंधी मछली पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के किस गुफा में अंधी मछली पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटुम्बसर की गुफा। कुटुम्बसर की गुफा में अंधी मछली पाई जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। अंधी मछली को संकराई घोड़पल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो संकराई और घोड़पल्ली के नाम से भी अंधी मछली को जाना जाता है। कुटुम्बसर की गुफा बस्तर संभाग में स्थित है। कुटुम्बसर गुफा की लंबाई 4500 फीट है। इसे सबसे बड़ा भूमिगत गुफा भी कहा गया है। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अंधी मछली को संकराई घोड़ी पल्ली भी कहा जाता है और इसकी लंबाई है 4500। किसकी, तो गुफा की। कुटुम्बसर गुफा की लंबाई 4500 है। इसे सबसे बड़ा भूमिगत गुफा भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है, तो बस्तर संभाग में कुटुम्बसर की गुफा में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए एक और पॉइंट्स है। इस गुफा की खोज शंकर तिवारी ने किया था। इसका स्थान कांकेर घाटी में है।
ठीक है। कुटुम्बसर गुफा का खोज किसने किया था? शंकर तिवारी ने किया था। इसका स्थान कहाँ है? कांकेर घाटी में है। अगला देख लेते हैं, वराहराज किस वंश का वास्तविक संस्थापक है? वराहराज किस वंश का वास्तविक संस्थापक है? तो आपको याद रखना है, जो वराहराज थे यह नल वंश से संबंधित थे। वराहराज नल वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो यह आपको याद रखना है, नल वंश का वास्तविक संस्थापक था कौन? तो वराहराज। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करते चलते हैं। नल वंश संस्थापक आदि पुरुष, देखिए नल वंश का संस्थापक और जिसे आदि पुरुष भी कहा जाता था वह है शिशुक। और अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था ये पूछा है वास्तविक संस्थापक। तो अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वराहराज को लेना है। नल वंश का संस्थापक आदि पुरुष कहा जाए तो इसका आंसर देना है आपको शिशुक। नल वंश का अंतिम शासक तो यह थे नरेंद्र धम्बल। सरभपुरी वंश का संस्थापक, अब इसमें हम देखते हैं सरभपुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे सरभराज। सरभपुरी वंश के संस्थापक थे सरभराज। सिरपुर का पांडु वंश, तो सिरपुर का पांडु वंश कहा जाता था इंद्रबल को। सिरपुर का आदि पुरुष, तो सिरपुर का आदि पुरुष हम कहते थे उदयन को। कलचुरी वंश का संस्थापक, अगर आपको पूछा जाए कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था तो इसका राइट आंसर लेना है कलिंगराज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने नल वंश के साथ साथ बाकी सभी जो ऑप्शन में दिया गया है इन सभी को जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चंदखोरी में। ठीक है, चंदखोरी में कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस आभूषण को कान में नहीं पहनते हैं? इनमें से किस आभूषण को कान में नहीं पहनते हैं? खेनवा, खेनवा, लुरकी, ततरी। तो कान में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेनवा। खेनवा को कान में नहीं पहनते। इसे किस में पहना जाता है? तो यह नाक में पहना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेनवा। अगला देखते हैं, संत गहिरा गुरु आश्रम कहाँ स्थित है? संत गहिरा गुरु आश्रम कहाँ स्थित है? तो संत गहिरा गुरु आश्रम है जसपुर में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लेना है जसपुर। संत गहिरा गुरु आश्रम जसपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। संत गहिरा ग्राम यह कहाँ है? रायगढ़ में है। जन्म, तो संत गहिरा ग्राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गहिरा ग्राम रायगढ़ में 1905 ईस्वी में। मूल नाम था इनका रामेश्वर। जनजाति कंवर जनजाति के थे। योगदान, इनका योगदान क्या था? तो समाज उत्थान एवं कल्याण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो तीर विवाह बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर आपको लेना है ऑप्शन नंबर डी, बिंझवार। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति के थे। यह भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में।
शहीद वीर नारायण सिंह जो थे वह किस जनजाति से संबंधित थे? तो इसमें आपको क्या लेना है? बिंझवार। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? छत्तीसगढ़ में किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हमको लेना है ऑप्शन नंबर डी, कोरवा। छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं इन बाकी जातियों का जो पूजा है वो किन की करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। बैगा, तो बैगा जनजाति जो है बूढ़ा देव व बूढ़ी माई की पूजा करते हैं। उराव, उराव जनजाति जो है वह शर्मा देव साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, कंवर जनजाति द्वारा सगरा खंड प्लस शिकार देव की पूजा की जाती है। ठीक है, बैगा जनजाति जो कि बूढ़ा देव व बूढ़ी माई की पूजा करते हैं। उराव शर्मा देव साल वृक्ष की पूजा करते हैं। कंवर सरगा खंड व शिकार देव की पूजा करते हैं। तो देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चंस के साथ हमने बहुत सारे ऑप्शंस कवर किए हैं जो आपके इसमें कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है? कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है? तो कंडरा जनजाति इसका पारंपरिक कार्य है बांस के बर्तन बनाना। क्या है? तो बांस के बर्तन बनाना कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य है। इसी के साथ देखते हैं भूमि खोदना। तो भूमि खोदना किसका कार्य है? तो यह कोरुक्कू जनजाति का कार्य है। सैन्य कार्य करना कंवर जनजाति का कार्य है। कृषि कार्य हल्बा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको यह भी याद रखना है हल्बा जनजाति जो है आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है। इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यह थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके CGPSC एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए एग्ज़ाम सक्सेस पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।